जिन्होंने अभी कैट की तैयारी स्टार्ट की है उनके मन में सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या हम लेट तो नहीं हो गए हैं और कैसे तैयारी को स्टार्ट करना है। और जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो मैंने एक पोस्ट में पूछा था तो इतने सारे क्वेश्चंस आए जिनको आई थॉट कि इस वीडियो में एड्रेस करना जरूरी है। तो चाहे आप बिगिनर हो या पहले से तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपको एक एक्शन प्लान देगी अप्रैल से लेकर नवंबर तक का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज शेयर कर देती हूँ जो इनकेस आपके पास नहीं है आपको हेल्प करेंगे। पहला है ये कैट एग्जाम का सिलेबस, इसमें साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर्स का क्या पैटर्न रहा है वो भी पता चल जाएगा। दूसरा है ये टाइम टेबल जो मैंने लास्ट मंथ प्रिपेयर किया था। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जस्ट एक महीना इसे पुश करना है एंड देन आप सितंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। फाइनली है ये फ्री रिसोर्सेज। अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते तो ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो ताकि आपको कुछ भी स्पेंड ना करना पड़े और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो रिसोर्सेज हो गए। अब हम बात करते हैं कि आपका मेजर एजेंडा क्या है, कि आपने अप्रैल में करना क्या है। देखो मेजरली दो ही पार्ट है ना प्रिपरेशन के। एक आपको सिलेबस कवर करना है एंड फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आपके मार्क्स इंप्रूव हो। तो वो जो मॉक टेस्ट देने वाली जर्नी है ना वो ज्यादा एम्पलीफाई होती है आफ्टर अगस्त, लेकिन तब तक आपको इंश्योर करना है कि आप अपने तीनों सेक्शंस का सिलेबस अच्छे से कवर कर चुके हो एंड अप्रैल इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लान। सो सिंपली स्पीकिंग अगर आप ये टाइम टेबल उठाते हो तो इसमें जो अप्रैल का पोर्शन है वो आपने इस मंथ में कंप्लीट करना है। दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अब हम आते हैं उस पोस्ट के ऊपर जिसमें बहुत सारे डाउट्स पूछे गए थे रिगार्डिंग कैट 2025 प्रिपरेशन। तो सबसे पहला ये डाउट जो बहुत सारे लोगों ने पूछा था दैट वाज कि अगर हम कैट प्रिपरेशन कॉलेज और जॉब के साथ कर रहे हैं तो वो हम कैसे मैनेज करें। जो लोग कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं वो लोग कॉलेज से आने के बाद 2 या 3 घंटे का एक टाइम फ्रेम बांध लें। जैसे जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम, डिनर से पहले तक का टाइम बांधा था। जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं उनकी मेजर प्रिपरेशन होगी वीकेंड्स पे, तो आप 4 से 5 घंटे पर डे वीकेंड्स पे पकड़ लो एंड तभी आपका मेजर प्रिपरेशन होगा। लेकिन जब आप कॉलेज में हो या जॉब पे हो उस टाइम भी कुछ ऐसे काम है जो आप साइड बाय साइड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज अलोंगसाइड कॉलेज और जॉब। सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा था दैट इज अराउंड हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट और मोटिवेटेड। इसमें मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। रिसेंटली मैंने गोल बांधा था कि मुझे कुछ वेट रिड्यूस करना है एंड देन ऑल्सो टू बिल्ड मोर मसल। मोटिवेटेड रहने में ना दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। एक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हम शुरू ही नहीं करते। जैसे आप पढ़ाई अगर शुरू ही नहीं कर पा रहे, उसके लिए 3 चीजें हेल्प करती हैं। पहला होता है एक विजन, कि एंड गोल कैसा दिखाई देगा। जैसे इफ आई इमेजिन माई सेल्फ एज दैट चेंज्ड वर्जन तो मुझे मोटिवेटेड रखता है। सेम वे आप अपने आप को कहाँ इमेजिन कर रहे हो। सेकंड चीज जो हेल्प करती है दैट इज अ ट्रैकर। जैसे मैंने तो ये ट्रैकर बनाया जिसमें मैं हर वीक में जब कोई भी ऐसा काम कर रही हूँ जो मेरे को करना है तो मैं ऐसे टिक मार्क कर लेती हूँ। दैट जस्ट कीप्स मी वेरी मोटिवेटेड। थर्ड इज बिलीविंग इन द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मुझे मालूम है कि अगर मैं कैलोरी डेफिसिट में रहूंगी तो मेरा वेट लूज होगा ही। दैट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। सेम वे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो gradually you will get better at solving the questions. If you have faith in that process, it will keep you motivated. लेकिन ये तो है प्रोक्रेस्टिनेशन कि आप शुरू ही नहीं कर रहे। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज कि आपने शुरू किया और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे और आप डीमोटिवेट हो रहे हो। इसमें मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि मैं एक वर्क इन प्रोग्रेस हूँ। एवरी डे जब मेरे को पेन होगा दैट विल लीड टू माई मसल बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड इवेंचुअली आई विल रीच देयर। सेम वे जैसे अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज रिमाइंड योर सेल्फ कि यू आर अ वर्क इन प्रोग्रेस। आप क्वेश्चन कर ही इसलिए रहे हो ताकि आप उससे सीखो, बट इवेंचुअली व्हेन यू विल सॉल्व मॉक टेस्ट या सॉल्व द पेपर इन द एंड तब आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिकॉज ऑफ दिस जर्नी दैट यू वुड हैव गॉन थ्रू। थर्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाज अराउंड द बेस्ट सोर्सेज दैट यू कैन यूज। ये फ्री भी हो सकता है एंड पेड भी हो सकता है। फ्री के लिए तो मैं आपको ऑलरेडी वो शीट शेयर कर ही चुकी हूँ बिगिनिंग में। कुछ ऐसी बुक्स आती हैं जो काफी हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ओसवाल बुक्स की काफी बुक्स रिकमेंड करती हूँ चैनल पे। ये एक ऐसी बुक है जो आप ट्राई आउट कर सकते हो। दिस इज 25 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स। इसमें लास्ट 25 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं उनको उन्होंने चैप्टर वाइज स्प्लिट कर रखा है। सो मान लो आपको अरिथमेटिक के अंदर कोई चैप्टर उठाना है, कोई क्वेश्चन करना है, तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में लास्ट जितने भी ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए वो एक साथ देख पाते हो। आपको ऐसे हर पेपर को उठा के उसमें सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उनकी और भी बुक्स आती हैं। इनफैक्ट वो मेरे पब्लिशर्स भी हैं। सो एक बुक तो मैंने ही ऑथर की हुई है उनके साथ विच इज कॉल्ड दी फॉर्मूला बुक। बट ये आपको रिविजन के टाइम एंड ऑफ योर प्रिपरेशन में हेल्प करती है। अगर आपको अभी स्टार्ट करना है आई वुड रिकमेंड कि ये 25 ईयर्स वाली बुक आप चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इस बुक के अलावा अगर आपको बाकी रिसोर्सेज ट्राई आउट करने हैं, फॉर एग्जांपल कोचिंग, तो उसके केस में मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डायरेक्टली कोचिंग में जाने की बजाय पहले फ्री रिसोर्सेज एक्सेस करना। फ्री रिसोर्सेज यूज करने के बाद आप डिसाइड करो कि क्या आपको लग रहा है कि आपको कोचिंग की जरूरत है। अगर है तो देन आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ ऐसी कोचिंग है ऑनलाइन उनके वीडियोस को देख सकते हो एंड देन डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसका टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है। सो आई विल लीव इट अप टू योर जजमेंट कि आप उनकी वीडियोस देखो
देखो एंड देन डिसाइड करो। जहां तक बुक्स की बात है, 2 मेन ऑथर्स हैं, अरुण शर्मा एंड निशित सिन्हा, उनकी बुक्स आती हैं, ये बेस लेवल से प्रिपेयर करने के लिए हैं, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जा रहा था वाज अराउंड मॉक टेस्ट, यानी कि आपको कितने मॉक टेस्ट इस मंथ में लेने चाहिए और आने वाले मंथ्स में आपकी प्रोग्रेस कैसी दिखनी चाहिए। सो क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपका सिलेबस भी कवर्ड नहीं है, आई वुड रिकमेंड कि अभी आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट ना लो। ये जो टाइम टेबल मैंने आपको शो किया था, इसमें आपको कुछ वीक्स के अंदर ये एम वाली लाइन दिखाई देगी, दिस स्टैंड्स फॉर मॉक टेस्ट, यानी कि उस वीकेंड को आपको एक मॉक लेना है। अगर इसको मैं टेबल फॉर्म में शो करूं तो देन आप अप्रैल में 1 मॉक, मई में 1 मॉक, जून में 2, जुलाई में 4 और अगस्त में 8 मॉक्स लोगे, एंड उसके बाद वो नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा, बट वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी रीच देयर। प्रोग्रेस के टर्म्स पे आई वुड रिकमेंड कि अगस्त तक आप अपने मॉक टेस्ट से कुछ भी इवेलुएट मत करो। लाइक आई सेड, आप अभी वर्क इन प्रोग्रेस हो, सो आपका एजेंडा जब आप मॉक टेस्ट दोगे वुड ओनली बी टू गेट कंफर्टेबल विद द पैटर्न, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज आ रही है। ज्यादातर बच्चे ना डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि वो मॉक देते हैं, उनके नंबर नहीं आते, एंड देन दे फील लाइक कोई फायदा नहीं है। प्लीज रिमेंबर, एब्स एक हफ्ते में नहीं बनते हैं, सो व्हेन यू रिमेंबर दैट यू विल कीप गोइंग ऑन। ओके, द फाइनल क्वेश्चन वाज सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट। सो वीएआरसी, डीएलआर, क्वांट, हमें कितना टाइम देना है एक दिन में। यहाँ पर थंब रूल ये है कि वीक में आप तीनों सेक्शंस को एटलीस्ट एक बार टच जरूर करोगे। मैंने जब तैयारी की थी, मैंने ये डिसाइड किया था कि जो मेरा वीकर सेक्शन है, विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो मैं डेली पिक करूंगी, एंड उसके साथ या तो मैं डीआईएलआर करूंगी या वीआरसी करूंगी। सो मैं ऑल्टरनेट डेज पे करती थी या जैसे भी मूड कर रहा है, बट एक वीक के अंदर तीनों एटलीस्ट एक बार जरूर होते थे। अगर आप 2 से 3 घंटा दे रहे हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट, देन उसमें से 1 या 2 घंटे आप क्यूए को दे सकते हो, विच इज क्वांट, बिकॉज वो ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, एंड जो रिमेनिंग 1 घंटा है वो आप वीआरसी या डीएलआर को दे सकते हो, स्पेशली इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर। सो दिस इज ब्रॉडली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर स्टार्टिंग इन अप्रैल टिल नवंबर। आई होप दैट दिस वीडियो गिव्स यू दैट ओवरव्यू कि आपको कैसे तैयारी करनी है। आई एम श्योर कि स्टिल आपके कुछ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस होंगे कि जो आपके स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ रिलेट करते होंगे। I'll be more than happy to answer. Just comment your doubt and we can then take it up there. Thank you so much for watching this, guys, and see you all the next time.